मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिम्मेदारी लेनी होगी। भाई प्रदेश के गृह मंत्री क्यों नहीं जिम्मेदारी लेंगे? वो प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदारी देनी होगी और जवाबदेही तय करनी होगी। कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की इस लाठी चार्ज में जिस तरीके से उनकी हत्या पर अब ये लाठी में विश्वास कर रहे हैं, लाठी चला करके ये अब प्रजातंत्र को चलाना चाहते हैं, जो दुर्भाग्य है बिहार के लिए। मैं तो कहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में केंद्र को हस्तक्षेप करना चलवाएंगे, गिरफ्तार करेंगे, क्या मतलब है इसका? और बेशर्मी की बात करते हैं। ये नीतीश कुमार अपनी पुलिस को और अपने शासन को निरंकुश न बनाइए, वरना आपका हाल भी वही होगा जो बाकी का। जनता दल के साथ जिनको विश्वास था लाठी चलाओ, लाठी में तेल पिलाओ, वही संस्कृति में ये पल गए हैं। और ये जो अपना इनका स्वभाव था 2005 और 2010, उसको उन्होंने गिरवी रख दिया। राज्य के मुख्यमंत्री, जिस राज्य की सरकार अपने अधिकारों को या आपकी नीतियों से असहमत होने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ लाठी चलाने का काम करती है, और वो भी लाठी इस बर्बरता से भांजी जाती है कि उसमें एक व्यक्ति की जान चली। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बिहार की दो खबरें काफी चर्चा में रही। पहली खबर, चिराग पासवान को जो भाजपा की तरफ से पत्र जारी किया गया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र जारी करके बुलाया। वहीं दूसरी तरफ हम के संस्थापक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी बुलावा आया। और दूसरी खबर जो चर्चा में रही वो भाजपा नेताओं को जो पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया, जिसके विरोध में भाजपा नेता नीतीश सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं, बिहार में तानाशाह शासन बता रहे हैं। आज भाजपा नेता मनोज वाजपेयी भी बिहार में घायल नेताओं से मिले, रविशंकर प्रसाद मिले, साथ ही चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने भी नीतीश पर हमला किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार आरजेडी के संस्कार में पड़ गए हैं, लाठी में तेल लगाओ, तेल पिलाओ, इस तरह का बयान उन्होंने दिया। चिराग पासवान भी लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अब आते हैं पहली खबर पे। पहली खबर ये जो रही कि चिराग पासवान को जो पत्र जारी हुआ, एक तरह से हनुमान को बुलाया गया, मोदी ने अपने हनुमान को बुलाया। तो चिराग पासवान का इस पे क्या रिएक्शन था? चिराग पासवान ने कहा कि चूंकि पार्टी ने मुझे स्वतंत्र रखा है इस पे विचार करने के लिए, तो एक तरह से उन्होंने संकेत दे दिया। और खास तौर से नित्यानंद राय से जो मुलाकात हो रही है, तो यह स्पष्ट है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास गुट के जो चिराग पासवान है, तो वहीं दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस गुट भी है, और पशुपति पारस अभी हाजीपुर से सांसद भी हैं और एनडीए के साथ हैं। तो ऐसे में जब चिराग साथ होते हैं तो हाजीपुर के सीट से जो चिराग के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का परंपरागत सीट है, तो वहां पे किस तरह से आगे की रणनीति भाजपा तय करेगी, किस तरह से चाचा और भतीजा को सुलझाने का प्रयास होगा, यह तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि चिराग से चाचा को कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, किस तरह से हाजीपुर सीट का बंटवारा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अब आते हैं जीतन राम मांझी पे। जीतन राम मांझी जो नीतीश के करीबी होते थे, नीतीश के खासम खास थे, उन्होंने जब आज नीतीश पे आरजेडी के संस्कार में घिर जाने का बात किया, आरजेडी के संस्कार में नीतीश कुमार पड़ गए हैं, उन्होंने कहा कि आरजेडी का संस्कार है लाठी चलाओ, लाठी में तेल पिलाओ, इस तरह का बयान दिया। साथ ही साथ भाजपा नेता मनोज तिवारी भी आज नीतीश कुमार पर जमकर बरसे, रविशंकर बरसे। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया कि अगर नेता की मृत्यु का जिम्मेदार बिहार सरकार है, तो फिर किसान आंदोलन में जो किसानों की हत्या हुई, क्या उसके लिए जिम्मेदार मोदी है? इस तरह का उन्होंने बयान दिया, जिसके बाद जो है सियासत और गर्म होता चला गया। तो आज ये दो खबरें काफी महत्वपूर्ण रही। अब आपको बयान सुनाते हैं कि चिराग पासवान नीतीश के खिलाफ कैसे बरसे, साथ ही साथ उनको जो चिट्ठी मिला है इस पर उन्होंने क्या पक्ष रखा। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जो नीतीश के खासम खास थे, नीतीश के करीबी थे, वो नीतीश के बारे में क्या बोले वो भी सुनिए। लोग बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? सही मायनों में लोकतंत्र की खूबसूरती होता है जहां पे सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष भी अपनी बातों को उतनी मजबूती से रख सके। पर ये कैसा लोकतंत्र है भैया, जहां पे अगर आपके खिलाफ हर वो आवाज जो उठेगी, भले वो छात्रों की हो, वो शिक्षकों की हो,
वो अभ्यर्थियों की हो, वो किसान सलाहकारों की हो, हर उस आवाज़ को या जनप्रतिनिधियों की हो, आप हर उस आवाज़ को दबाने का आप काम करेंगे। इससे ज़्यादा निंदनीय और शर्मनाक किसी भी राज्य के लिए और कुछ नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिम्मेदारी लेनी होगी। भाई प्रदेश के गृह मंत्री क्यों नहीं जिम्मेदारी लेंगे? वो प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदारी देनी होगी और जवाबदेही तय करनी होगी। कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की इस लाठी चार्ज में जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, इस बात की जिम्मेदारी वो ले और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाई थोड़ी तो संवेदना रखिए। राजनीति करते 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 आप इतने ज़्यादा राजनीति में उलझ जाएंगे कि कोई व्यक्ति जिए या मरे तब पर भी आप पे कोई असर नहीं पड़ता क्या? जिनको जनता ने ही रिजेक्ट कर दिया हो, ये मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता ने इनको भेजा यहाँ पे, तीसरे नंबर की इनको पार्टी बना दिया, कभी इसकी बैसाखी कभी उसके सहारे ये मुख्यमंत्री बनते हैं। जो खुद दूसरे के कृपा पे मुख्यमंत्री बने वो उनका इस्तीफा हम लोग क्या लें भैया? जिनको जनता ने ही रिजेक्ट करके रखा उनके इस्तीफे की क्या जरूरत है? इस चुनाव में किसी ना किसी जोड़ तोड़ से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आने वाले चुनाव में पता एनडीए की बैठक होने वाली है 18 जुलाई को। उस बैठक में आपको जेपी नड्डा ने लेटर भी लिखा है। भाई भारतीय जनता पार्टी का के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का पत्र लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुझे प्राप्त हुआ है। 18 तारीख को होने वाली एनडीए बैठक में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर आमंत्रित उन्होंने किया है। बहरहाल आज अभी पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथियों के साथ चर्चा होगी। 18 तारीख वाली बैठक में जाने नहीं जाने को लेकर बैठक में ही ये फैसला पार्टी के द्वारा हुई है। बौखला नहीं गए हैं। अब उनको जनता राष्ट्रीय जनता दल के साथ जिनको विश्वास था लाठी चलाओ लाठी में तेल पिलाओ, वही संस्कृति में ये पल गए हैं। और ये जो अपना इनका स्वभाव था 2005 और 2010 उसको उन्होंने गिरवी रख दिया है। और हर जगह चाहे आज शिक्षक का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का मामला हो, रसोईया का मामला हो, अन्य आंगनबाड़ी केंद्र के सेविकाओं का मामला हो, सब पर अब ये लाठी में विश्वास कर रहे हैं। लाठी चला कर के ये अब प्रजातंत्र को चलाना चाहते हैं, जो दुर्भाग्य है बिहार के लिए। मैं तो कहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए।